हम सभी ने लाइफ में ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने जो अचीव किया है वो सोसाइटी के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करता है। पर क्या वो उतने सक्सेसफुल हर फील्ड में होंगे या एक ही फील्ड चूज़ करना उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है? ये जानने के लिए आज हम कंपेयर करेंगे बीइंग ए प्रो वर्सेस ऑलराउंडर। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, mastery/greatness can be achieved only through intense focus, repetition and obsession on any particular subject for an extended time. एग्जाम्पल के तौर पे 1979 वो आखिरी साल था जब फरारी ने लास्ट F1 रेस जीती थी। इसके बाद फरारी को 20 साल लग गए इस टूर्नामेंट को जीतने में, जब उनके पास माइकल शूमाकर जैसा ड्राइवर आया। अब जो भी लोग गेम को समझते हैं वो ये जानते हैं कि माइकल शूमाकर इज़ वन ऑफ द बेस्ट इफ़ नॉट द बेस्ट इन फार्मूला 1 रेसिंग। ही हेल्ड द रिकॉर्ड्स for the most win at pole positions, podium finishes, and he still hold the record for most races win in a single season. सवाल ये है कि उन्होंने ये किया कैसे? क्या वो रातों रात बन गए इस तरह के ड्राइवर, या वो जब ड्राइविंग कर रहे थे तो क्या उनका फोकस कहीं और पे भी था? Looking back at his life, उन्होंने 4 साल की उम्र से ही ड्राइविंग करना शुरू कर दिया था। When his father modified a pedal car with a small motorcycle engine, which he crashed into a lamp post. और फिर उन्होंने एक क्लब ज्वाइन किया जहाँ पे उन्होंने 6 साल की उम्र में ही क्लब चैम्पियनशिप को जीत लिया। जब वो थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसे इंजन की डिमांड रखी जो उनकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो उनके माता पिता दोनों ने दो जॉब्स पकड़ करके उस इंजन को खरीदने की कोशिश की। इसके बावजूद उनको एक लोकल बिजनेसमैन की मदद लेनी पड़ी और फिर धीरे धीरे माइकल हर एक रेस को जीतने लगे। पॉइंट यहाँ पे ये है कि इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बावजूद माइकल ने अपने सपने को नहीं छोड़ा और उसमें मास्टरी हासिल की। वो इस फील्ड में मास्टर इसलिए बने क्योंकि वो कई सालों से उस पर प्रैक्टिस कर रहे थे। ड्राइविंग उनका फोकस या एम बन गया। उस एम को अचीव करने के लिए उन्होंने रेपिटेशन का सहारा लिया और इवेंचुअली जीतना उनका ऑब्सेशन बन गया। इन शॉर्ट, मास्टरिंग समथिंग और अचीविंग ग्रेटनेस इन अ सर्टेन फील्ड रिक्वायर्स अ कंप्लीट फोकस्ड माइंड on that very particular thing you want to become a master of. अब चाहे वो स्पोर्ट्स हो, साइंस हो या कोई जॉब हो। कुछ साल पहले एक मूवी आई थी जॉन विक। अब उस मूवी को आप देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर तो किलिंग ही है, लेकिन उसमें ये दिखाया गया है कि कैसे उस किलर का फोकस इतना अच्छा है कि वो किलिंग को भी एक गेम बना चुका है। तो क्या इसका मतलब कुछ भी अचीव करने के लिए हमें सिर्फ एक ही काम करना चाहिए? ऐसा नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने मास्टरी के रूल को तोड़ा है और अपने आप को ऑलराउंडर बताया है। सपोज़ आप एक एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम में मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट है और मैथ्स में आपने 100 स्कोर किया, लेकिन बाकी सब सब्जेक्ट्स में आप 0 ही ला पाए। और दूसरी जगह एक एवरेज स्टूडेंट है जो सभी सब्जेक्ट्स में 70 मार्क्स लेके आ रहा है। तो आप ही चूज़ करिए कौन बेटर है। या फिर एक कंप्यूटर साइंस के इंटरव्यू में किसके जॉब लैंड करने के चांसेस बढ़ जाते हैं? एक ऐसा एम्प्लॉय जिससे सिर्फ एक लैंग्वेज में महारत हासिल है या फिर एक ऐसा एम्प्लॉय जिसको मल्टीपल लैंग्वेजेस आते हैं? एक बेहतर एग्जांपल पकड़ते हैं। स्टीव जॉब्स कोई बहुत बड़े ग्रेट कोडर नहीं थे, ना डिज़ाइनर थे। जीवन भर उन्होंने दूसरे लोगों को अपने लिए काम करवाया, जबकि वो खुद उन चीज़ों में एवरेज ही थे। इसके बावजूद वो पृथ्वी के सबसे बड़े इनोवेटर्स में से एक है। ऐसा क्यों? हो सकता है वो कई चीज़ों में एवरेज रहे हो, लेकिन वो आदमी किसी भी चीज़ को बेचने में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। वो इतना बढ़िया स्पीकर था कि लोग उसे सुनने के लिए पसंद करते थे। उसने ना सिर्फ अपने कस्टमर्स के साथ ट्रस्ट बिल्ड किया, बल्कि उसके एम्प्लॉयज़ भी उस पर पूरे तरीके से भरोसा करते थे। इन शॉर्ट, ही वॉज अ ग्रेट लीडर। पॉइंट हियर इज, इवन दो ही वॉज एवरेज एट मैनी थिंग्स, बट ही वॉज ग्रेट एट समथिंग। जैसे मान लीजिए आपकी एक कंपनी है जो एक बियर ब्रांड के बॉटल कैप्स बनाती है। अब आपने उस कंपनी को कई सालों तक चलाया और उससे बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन वो बिज़नेस आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही ले जा सकता है। आगे एक्सपैंड करने के लिए आपको अपने फील्ड्स को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है आप बॉटल कैप बनाने में एक एक्सपर्ट हों, लेकिन साथ ही साथ अगर आप बियर के लोगों की मैन्युफैक्चरिंग भी चालू कर देंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अब दोनों ही मास्टरी और ऑलराउंडर के सपोर्ट में हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन हम क्या चूज़ करें? इसका जवाब जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि इट रियली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन यू आर एट। फॉर एग्जाम्पल, you are a college student and you have to take a job to support yourself. Let it be a waiter job at a nearby restaurant. Now you don't have to serve for 15 years there to become a master at it. Although you can become a master at it with that much time,
but does that job will provide you for the rest of your life? Take another example. Say you are the vice president of a certain department in a very big company and they are paying you more than you can spend. That means there is a high chance that you are in the same field for a long period of time. That's why they made you the vice president. Even though you are the vice president, you still have the urge to grow. You want to be the president, or you want to start a new company of your own. Point here is you have achieved something in your life. अब आप पैसा और अपने नॉलेज को लगा करके अपने काम को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं. लेकिन पहले वाले एग्जाम्पल में वो लड़का तरह तरह के काम करके अपना गोल अचीव करना चाह रहा था, और दूसरे एग्जाम्पल में आप अपना गोल अचीव करके तरह तरह के काम कर सकते हैं. कहना मैं ये चाहता हूँ कि हो सकता है आप किसी चीज़ में मास्टर ना बन पाए, लेकिन उस चीज़ को तब तक करें जब तक उसमें बेहतर ना बन जाए, और फिर वहाँ से अपने ब्रांचेस इधर उधर फैलाएं. एटलीस्ट मेरा तो इतना ही मानना है. अब ये करें कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गुड एट और व्हाट यू लाइक डूइंग, क्योंकि वही आपका गोल बनेगा और वहीं से आप उस पर मास्टरी हासिल कर पाएंगे. सेकेंड, इफ़ यू आर नॉट क्लियर, learning and doing different things is very helpful if you're not clear about your goal. Knowingly or unknowingly, you are going to find your goal and you are going to be good at it. Until then, just keep trying, and thank you for watching.